सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है। गरुड़ पुराण की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सावित्री नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, मोहन। सावित्री अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। वह हर किसी में कमी निकालती और अपने सामने किसी की बात नहीं सुनती थी। समय बीता और मोहन का विवाह एक सुंदर, संस्कारी और सरल स्वभाव की लड़की राधा से हो गया। राधा ने ससुराल में कदम रखते ही सबका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन सावित्री उसे पसंद नहीं करती थी। वह हर बात पर राधा को डांटती, उसके काम में गलतियां निकालती और उसे अपमानित करती। राधा सब कुछ चुपचाप सह लेती। वह सोचती शायद एक दिन माँ जी का दिल बदल जाएगा, लेकिन दिन महीने बने और महीने साल, सावित्री का व्यवहार नहीं बदला। एक दिन गांव में एक संत आए। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। सावित्री भी उनके प्रवचन में पहुंची। संत ने कहा, इस संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और सास बहू, सभी रिश्ते पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होते हैं। यह सुनकर सावित्री के मन में प्रश्न उठा। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है। संत मुस्कुराए और बोले, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य जिन लोगों के साथ कर्मों का लेन देन अधूरा छोड़ देता है, वे अगले जन्मों में किसी न किसी रिश्ते में फिर मिलते हैं। बहू केवल एक नई सदस्य नहीं होती, वह कई बार पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब पूरा करने आती है। सावित्री यह सुनकर चौंक गई। उस रात उसे एक विचित्र सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह किसी पुराने समय में एक धनी परिवार की बहू है। उसकी सास बहुत वृद्ध और असहाय है, लेकिन वह उसका सम्मान नहीं करती थी। वह उसे अपमानित करती, उसकी बात नहीं सुनती और उसे बोझ समझती थी। एक दिन दुखी होकर वह वृद्धा रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे इतना अपमान क्यों मिल रहा है। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और श्री कृष्ण की वाणी सुनाई दी, जो कर्म मनुष्य करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। आज जो तुम्हें कष्ट दे रही है, अगले जन्म में वही तुम्हारे जीवन में किसी नए रिश्ते के रूप में आएगी और कर्मों का संतुलन पूरा होगा। सावित्री ने देखा कि वह बहू और कोई नहीं बल्कि स्वयं वही थी। सपना यहीं समाप्त हो गया। सुबह होते ही सावित्री घबराकर उठ बैठी। उसके माथे पर पसीना था। पहली बार उसने अपने व्यवहार के बारे में सोचना शुरू किया। उसने याद किया कि राधा ने कभी उसका अपमान नहीं किया, हर दिन उसकी सेवा की, बीमारी में दवा दी, समय पर भोजन दिया, फिर भी उसने हमेशा उसे दुख ही दिया। उस दिन सावित्री ने राधा को अपने पास बुलाया। राधा डरते डरते आई। उसे लगा शायद फिर कोई गलती निकलने वाली है, लेकिन सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कठोर व्यवहार किया है। राधा आश्चर्यचकित रह गई। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। सावित्री बोली, मुझे समझ आ गया है कि रिश्ते केवल इस जन्म के नहीं होते। शायद तुम मेरे जीवन में मुझे कुछ सिखाने आई हो। राधा की आंखें भी नम हो गईं। उस दिन के बाद घर का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले तनाव था, वहाँ प्रेम आ गया। सावित्री ने राधा को बहू नहीं बेटी मानना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वही संत फिर गांव आए। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गई हूँ कि बहू कोई पराई नहीं होती, वह भी भगवान द्वारा भेजा गया एक रिश्ता है। संत ने कहा, यही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कर्म बंधन से जुड़ा होता है। इसीलिए रिश्तों में अहंकार नहीं, प्रेम और सम्मान होना चाहिए। संत आगे बोले, जब सास बहू को बेटी की तरह अपनाती है और बहू सास को माँ का सम्मान देती है, तब घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन जब दोनों अहंकार में आ जाती हैं, तब वही घर दुख का कारण बन जाता है।
सावित्री ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ चुका था कि बहू केवल बेटे की पत्नी नहीं होती, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजी गई एक ऐसी आत्मा होती है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने, पुराने कर्मों का संतुलन करने और हमें प्रेम, धैर्य तथा क्षमा का पाठ पढ़ाने आती है। उस दिन से सावित्री और राधा का रिश्ता पूरे गांव के लिए उदाहरण बन गया। लोग कहते हैं कि जहां पहले कलह थी, वहां अब प्रेम और सम्मान का वास है। कथा की सीख यह है कि गरुड़ पुराण के अनुसार रिश्ते संयोग नहीं, कर्मों का परिणाम होते हैं। इसीलिए सास हो या बहू, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। कौन किस जन्म में किस रूप में मिला था, यह तो केवल भगवान जानते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि प्रेम, दया और सम्मान से हर रिश्ता मधुर बन सकता है। क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश है, कर्मों का बंधन ही आत्माओं को मिलाता है। इसीलिए हर रिश्ते को प्रेम और करुणा से निभाओ। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रू टेल्स रेखा ऑफिशियल।